के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। मोबाइल कंपनी एप्पल के डुप्लीकेट एक्सेसरीज बेचने वाले दुकानदार पर छापेमारी, लाखों का माल बरामद। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में फायर ब्रिगेड द्वारा किया गया मॉक ड्रिल, आग से बचाव की बताई गई तरकीब। रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य पर लोगों का गुस्सा बरकरार, फूंका गया फुग्गा। और बीएचयू के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर हिंदी विभाग के शोध छात्रों का धरना तीसरे दिन भी रहा जारी। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा नेता दीपक सिंह राजवीर के नेतृत्व में युवाओं ने भारतीय डाक द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य को स्त्रियों के श्रृंगार का सामान भेजा। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा रामचरितमानस पर किए गए कथित टिप्पणी को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारतीय डाक से युवाओं ने भाजपा नेता दीपक सिंह राजवीर के नेतृत्व में स्वामी प्रसाद के निज पते पर बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, लिपस्टिक, महावर, कंघी, शीशा सहित कीड़ी मारने की दवा बीएचयू पोस्ट ऑफिस से भेजकर विरोध जताया। इस दौरान दीपक सिंह राजवीर ने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ और सिर्फ देश को बांटना चाहते हैं। उनका नाम स्वामी प्रसाद है, उनको पूरा अवसाद है, उनका न कोई सिद्धांत है न कोई विचार। यह एक मौका परस्त व्यक्ति है जिसने बहन कुमारी मायावती के चरण छूने से गाली देने तक का सफर तय किया। मौका मिलते ही भाजपा में शामिल हुए, परंतु धन उगाई और परिवार के लोगों को मनमाफिक टिकट में दिलवाने के कारण समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। यह समय के साथ व्यक्ति विचारधारा व बिस्तर बदलने में माहिर है। हमारे सनातनी परंपरा, इतिहास और ग्रंथों में ऐसे प्रश्न चिन्ह लगाना मूर्खतापूर्ण और राजनीतिक साजिश मात्र है। यह समस्त श्रृंगार की सामग्री इनके लिए भविष्य में अत्यंत उपयोगी होगी, इसलिए हम लोगों ने शुभकामनाएं सहित इन्हें भेंट दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य एक ऐसा चेहरा है जो समय के साथ व्यक्ति विचारधारा और बिस्तर बदल लेता है। कुछ दिनों ने उन्होंने मायावती जी के, बहन कुमारी मायावती जी के चरणों में शीश नमन करने के साथ साथ दल छोड़ने के बाद गालियाँ दी। उसके बाद मौका परस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में उनकी मनमानी, परिवारवाद और धनुगाई नहीं चल पाई तो उन्होंने इससे किनारा करते हुए समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। जिस तरीके से व्यक्ति विचारधारा और बिस्तर बदलते हैं, उसके लिए आज हम लोगों ने उनके लिए नेल पॉलिश, बिंदी, चूड़ी और तमाम श्रृंगार पटार के सामान, जो कि उनको भविष्य में जब ये बिस्तर बदलें या विचारधारा बदलें तो उनको काम आए, और साथ ही साथ उनके मस्तिष्क के लिए स्ट्रेस कॉर्न की दवाई जो वो अवसाद में है, उनका नाम स्वामी प्रसाद है लेकिन उनको पूरा अवसाद है, उसको लेकर के और उनको कीड़ी की दवा बैंडी प्लस भी दिया गया। कीड़ी को, उनको जो कीड़ी है जो हमारे ग्रंथों से, हमारी धर्म से, सनातन धर्म की संस्कृतियों से जो उन्हें दिक्कत है, उसके लिए उनको जो कीड़ी है उसको मारने के लिए भी उनको दवा हम लोगों ने आज बीएचयू पोस्ट ऑफिस में स्पीड पोस्ट के माध्यम से उनको भेजा है। और यह मुसहर समाज के लोगों ने भी स्वामी प्रसाद का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे चंदन कुमार वनवासी ने कहा कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हम सनातन धर्मावलंबियों की पूज्य धार्मिक पुस्तक रामचरितमानस के बारे में आपत्तिजनक बयान देकर हिंदू समाज को मर्माहत करने का काम किया है, उसको लेकर हिंदू समाज के लोगों में आक्रोश है। ये स्वामी प्रसाद मौर्य का हम लोगों ने फूका है, इसलिए फूका है कि राम वंश का, ये जो हम लोग सबरी वंश का हैं, जो रामचरितमानस में सबरी माता का इतना बड़ा व्याख्या रामचरित गोस्वामी तुलसीदास ने किया है, और इतने दिनों से इनका वचन सही था। ढोल गंवार पशु ताड़न के अधिकारी, ये जो शब्द है इस पर उन्होंने व्याख्या किया है, शूद्रों का व्याख्या किया है, लेकिन ये गलत है। इतने दिनों के बाद मैं पूछना चाहता हूं हर विद्वानों से कि इतने दिनों के बाद रामचरितमानस सही था, अब ये 2024 का चुनाव आया तो गलत हो गया? ये नहीं है, ये केवल चुनाव को देख करके ये अपने आप में दलित और पिछड़ों को बंटवारा दी। और ये दलित का बेटा जो है कि आज कोई जानता है तो ब्राह्मण एक विद्वान है, अगर हम शूद्र मान करके, पैर मान करके यदि ब्राह्मणों ने अलगा दिया तो ये कोई गलत बात नहीं किया। तो शूद्र का जगह है, आज ब्राह्मण भी उस शूद्र का पैर छूता है। अगर ब्राह्मण बिरादरी में अगर वो अपने रिश्तेदार का पैर न छूता हो तो बता दीजिए आप लोग। प्रतिष्ठित मोबाइल कंपनी एप्पल के अधिकारियों ने वाराणसी के अर्दली बाजार क्षेत्र में एप्पल एसेसरीज की दुकानों पर छापा मारकर लाखों का डुप्लीकेट एसेसरीज बरामद किया।
नकली को असली बताकर लाखों का वारा न्यारा करने वालों के लिए बुधवार का दिन सही नहीं रहा, जब प्रतिष्ठित मोबाइल कंपनी एप्पल के इंटेलिजेंस अधिकारियों के साथ वाराणसी पुलिस ने छापेमारी कर अर्दली बाजार क्षेत्र से मिलन इंटरप्राइजेज नामक दुकान से लाखों का डुप्लीकेट एप्पल एसेसरीज बरामद किया। इस संबंध में एप्पल मोबाइल की इंटेलिजेंस ऑफिसर भूमिका सिंह ने बताया कि हमें कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि वाराणसी में हमारी कंपनी के डुप्लीकेट सामान बेचकर उपभोक्ताओं को ठगा जा रहा है, जिसमें मिलन इंटरप्राइजेज, ओम कम्युनिकेशन, तृष्णा मोबाइल आदि मोबाइल का नाम प्रकाश में आया है। इस पर हमने लोकल पुलिस से संपर्क कर वहां आज छापेमारी की है। इस संबंध में एडिशनल सीपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि एप्पल कंपनी के अधिकारियों ने हमसे संपर्क किया था और नकली एसेसरीज बेचने की बात कही थी, जिस पर हमने अर्दली बाजार चौकी इंचार्ज को उनकी हर संभव मदद करने की बात कही। इसके क्रम में आज हुई छापेमारी में मिलन इंटरप्राइजेज से नकली सामान बरामद हुए हैं, जिन्हें सीज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। देखिए, एप्पल कंपनी से कुछ लोगों ने हमसे संपर्क किया था और उनका कहना था कि अर्दली बाजार चौकी क्षेत्र में थाना कैंट के एक व्यापारी के यहाँ उनके डुप्लीकेट माल बेचे जा रहे हैं। मैंने संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया था कि इनके साथ जाएं और अगर कोई इस तरह की बिक्री की जा रही है जो अनधिकृत है तो अपेक्षित जो वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाए। इसी क्रम में आज एक मौर्या की दुकान पर छापा पड़ा है अर्दली बाजार चौकी क्षेत्र में, जिनके यहाँ लगभग 300 से अधिक एप्पल के कवर आदि बरामद हुए हैं। वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। एप्पल कंपनी द्वारा ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं जिन्होंने आज यहाँ वाराणसी के अंदर कुछ कंपनी की शिकायत मिलने पर कुछ 4 दुकानदार हैं, मिलन एंटरप्राइजेज, उसके अलावा ओम कम्युनिकेशन, तृष्णा मोबाइल और एक है आरबी मोबाइल। इन लोगों पे कुछ डुप्लीकेट्स एप्पल कंपनी द्वारा कुछ पार्ट्स थे जो नकली बेचे जा रहे थे, वो नकली पार्ट हमने वेरीफाई करके और इसके ऊपर पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई की। मैम, किस तरीके की शिकायतें आ रही थी? सर, शिकायत इस तरीके की थी कि कुछ एसेसरीज, एप्पल कंपनी की कुछ एसेसरीज है जो वाराणसी के अंदर मतलब बहुत अच्छे लेवल के ऊपर डुप्लीकेट सप्लाई हो रही है, जिससे जो भी कस्टमर्स होते हैं उनको कई तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। बुधवार को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शोध छात्रों ने धरने के तीसरे दिन श्री रामचरितमानस का साहित्यिक अखंड पाठ प्रारंभ किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय पर बुधवार को धरने के तीसरे दिन हिंदी विभाग के शोध छात्रों द्वारा श्री रामचरितमानस के साहित्यिक अखंड पाठ का आरंभ शुरू किया गया। इन छात्रों का कहना है कि जब तक 5 छात्रों का निष्कासन वापस लेकर पूरे चयनित 73 शोधार्थियों की टीआरसी नहीं की जाएगी, हम सभी छात्र ऐसे ही धरने के लिए विवश रहेंगे और ऐसे ही नृत्यपति हिंदी साहित्यिक कृतियों का सामूहिक पाठ करते रहेंगे। 3 दिन से देख रहे हैं हम लोग अपनी मांगों को लेकर बैठे हुए हैं, तो कल हमको कंट्रोलर जी द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगें पूरी की जाएंगी, हम कुलपति को आपका संदेश पहुंचा रहे हैं। तो वो उत्तर आने तक उन्होंने हमें शांति बरतने को कहा है। तो साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते हम रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं ताकि हमारा समय यहाँ बीत सके और हम अपना काम भी कर सकें और अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठना जारी रख सकें। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 6 महीने बाद ये लोग फाइनल आंसर के रिलीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग क्रमिक अनशन 3 दिन से लगातार चला रहे हैं और जिसके संदर्भ में हम लोगों को बहुत दबाव देने के बाद कल कंट्रोलर साहब मिले थे और उन्होंने 10 गार्डों के बीच में जो है मौखिक रूप से बोला है कि हम आज के लिए बोले हैं कि आज वो बीसी के सामने मेरी बातें रखेंगे और उस पर बात होगी कि ऐसा छात्रों के साथ गलत अन्याय न किया। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। बाल विद्यालय माध्यमिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां मिलता है आपके बच्चों को उच्च शिक्षा एवं सुनहरा भविष्य। सीबीएसई एफिलिएटेड प्ले ग्रुप अकॉर्डिंग टू होम, टाइम टू स्टू की उच्च शिक्षा एवं अनुशासन, कंप्यूटर क्लासेस, अत्याधुनिक साइंस लैब, स्टूडेंट एक्टिविटीज, एसएमएस अलर्ट्स, सब्जेक्ट वाइज स्मार्ट क्लासेस, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए समय समय पर खेलकूद प्रतियोगिता, कल्चरल एक्टिविटीज। 50 वर्षों से अनुभवी शिक्षकों के साथ हमने बनाया आपके बच्चों का बेहतर कल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज विद जीपीएस, क्योंकि हम हैं बाल विद्यालय, तो आज बनाएं अपने बच्चों का बेहतर कल। एडमिशंस ओपन। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्रहलाद घाट एवं डोबरी, वाराणसी।
कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी वाराणसी लाइव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मंगलवार की देर शाम बीएचयू के प्रोफेसर की बेकाबू कार से कई लोग घायल हो गए। बीएचयू परिसर स्थित पुराना पेट्रोल पंप के समीप मंगलवार की देर शाम अनियंत्रित कार ने कई बाइकों में टक्कर मार दी। कार एग्रीकल्चर विभाग के प्रोफेसर चला रहे थे। पहले एक बाइक पर उन्होंने टक्कर मारी, उसके बाद दूसरे बाइक सवार को भी टक्कर मार दी। इस तरह 2-3 और बाइकों में भी टक्कर लग गई। छात्रों ने दौड़ाकर उनको पकड़ लिया और कार का शीशा तोड़ दिया। प्रोफेसर की जमकर पिटाई भी कर दी गई। इसके बाद प्रोफेसर को प्रॉक्टोरियल बोर्ड के हवाले कर दिया गया। घायलों को मामूली चोटें भी आई थी। पुलिस को तहरीर नहीं दी गई। आज हम आ रहे थे दवा लेके, तो कार वाला आके हम लोग को गाड़ी से हाथ दिया। 2 लोग थे, हम और बंसल, गिरीश बंसल भी थे। कहाँ पे घटी है घटना? ये पेट्रोल पंप पेट्रोल पंप के सामने, जो पुराना वाला पेट्रोल पंप है। हाँ जी, पेट्रोल पंप अंदर जो है। जी जी। कितने लोग को ठोका है? भाई हमको ठोका था। जब हम गए थे पट्टा पे, तो वहाँ बताया कि लोग 7 लोगों को ठोक दिए। 7 लोगों को। आप किस चीज़ से थे? हम ये बाइक से थे। और 7 लोग कहाँ गए? ये क्या नशे की हालत में गाड़ी चला रहे थे क्या? जिस हिसाब से गाड़ी टूटी है। दारू पिया हुआ था मुझे था। कहाँ का रहा, कुछ आइडिया? कोई प्रोफेसर की होगी ना, वो था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उनका कोई ड्राइवर था। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में बुधवार को फायर ब्रिगेड के प्रतिनिधियों द्वारा छात्रों को आग से सुरक्षा की तरकीब बताई गई। बुधवार को इंटरनेशनल हिंदू स्कूल नगवा लंका में फायर ब्रिगेड वाराणसी के प्रतिनिधियों द्वारा छात्रों को मॉक ड्रिल कर आग से सुरक्षा की तरकीब बताई गई। गौरतलब है कि आए दिन सार्वजनिक स्थलों एवं संस्थानों में आगजनी की दुर्घटना में जनहानि की खबरें मानव मस्तिष्क को दुखी कर जाती हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि दुर्घटना में बचने के गुण सामान्य तौर पर लोगों को पता नहीं होते। विद्यालय में छात्रों के सुरक्षा की दृष्टि से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। मुख्य अग्निशमन अधिकारी वाराणसी के निर्देशन में अग्निशमन क्षेत्रीय कार्यालय भेलुपुर के एफएसओ इंद्रजीत वर्मा के नेतृत्व में शमन विभाग के प्रतिनिधियों बनाश्री प्रसाद यादव, श्रीराम सिंह, शेषनाथ सिंह एवं विकास कुमार ने छात्रों को अग्नि सुरक्षा हेतु प्रशिक्षित किया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य पी मधु, उप प्रधानाचार्य कृष्ण अवतार, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत समेत समस्त शिक्षक एवं छात्र उपस्थित थे। बच्चों और स्टाफ को आग से बचाव एवं आग बुझाने के तरीके के बारे में जो है विधिवत डिमॉन्स्ट्रेशन देकर के लोगों को बताया गया, तो ताकि अग्नि दुर्घटना होने पर बच्चे और प्लस स्टाफ जहां भी रहें आग से बचाव का कार्य कर सकें। तो ये किसी अभियान के तहत हुआ है कि ये अभियान के तहत हमारे विभाग द्वारा समय समय पर लोगों को अवगत कराया जाता है, सिखाया जाता है। तो किसी और विद्यालय में भी जाएंगे? आज के डेट में इसी विद्यालय से है, फिर अगले टर्न में जो है अगले विद्यालय में जाएंगे। हमेशा हमारा ये कार्यक्रम चलता रहता है। रेस्पेक्टेड बनारसी प्रसाद यादव जी, श्रीराम सिंह यादव जी and Vikas Kumar ji on our request visited our school and they guided our staff and students how to respond during fire accidents. It is very fruitful and very much information we received and thanks. इनर व्हील क्लब ऑफ वाराणसी साउथ का स्वर्ण जयंती समारोह स्वर्णाभा का आयोजन किया गया। बुधवार को इनर व्हील क्लब ऑफ वाराणसी साउथ का स्वर्ण जयंती समारोह स्वर्णाभा डायमंड होटल भेलुपुर में पूरे साज सज्जा के साथ मनाया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि इनर व्हील एसोसिएशन की कोषाध्यक्ष अर्चना वाजपेयी एवं मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर वर्षा विनय कुमार को सम्मानित किया गया। इनर व्हील क्लब की समस्त पदाधिकारी प्रयागराज एवं लखनऊ से आई हुई थी। सभी सम्मानित अतिथियों के सामने क्लब प्रेसिडेंट पूनम कपूर को गोल्डन कॉलर पहनाकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं कुमारी श्रेया द्वारा गणेश वंदना से हुआ। क्लब द्वारा 2 कैंसर पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। एक गरीब लड़की के विवाह के लिए जरूरी सामान उपलब्ध कराया गया। क्लब प्रेसिडेंट पूनम कपूर एवं कमलजीत ने मिलकर सैनिटरी पैड मशीन गुरु नानक खालसा स्कूल गुरुबाग को प्रदान किया।
क्लब द्वारा आदित्य नगर में चल रहे निःशुल्क सिलाई एवं ब्यूटिशियन कोर्स के लिए 20 लड़कियों को सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। इनरव्हील क्लब ऑफ साउथ वाराणसी की एक शाखा ओबरा सोनभद्र में भी खोली गई है। ओबरा क्लब की प्रेसिडेंट न्यूतु सुंग को चार्टर प्रदान किया गया। इसी क्रम में आगे 50 वर्ष का इतिहास बताया गया तथा पिछले सभी प्रेसिडेंट्स को सम्मानित भी किया गया। स्वर्ण जयंती के अवसर पर स्वर्णाभा पुस्तक का विमोचन डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डॉक्टर वर्षा विनय कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन समीक्षा डॉक्टर वीणा अग्रवाल एवं सविता मानखंड ने किया। कार्यक्रम को सफल बनाने में क्लब के सभी 30 सदस्यों ने खूब मेहनत की। अंत में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर विनीता श्रीवास्तव ने किया एवं राष्ट्रगान सभी उपस्थित सदस्यों ने गाया। हमारी संस्था औरतों के लिए, बच्चों के लिए काम करती है। हमने एक गांव अडॉप्ट किया हुआ है आदित्य नगर, जिसमें कि हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं और प्रशिक्षण देते हैं सिलाई के लिए और ब्यूटिशियन का कोर्स करवाते हैं। अभी हम सर्वाइकल कैंसर की जो इंडिया की दवा निकली है उसका एक कैंप लगाएंगे ताकि हम वहाँ की गांव की जितनी भी महिलाएं हैं उन लोगों को वो इंजेक्शन लगवा के उन लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें और जो ये आजकल बीमारी बहुत ज़्यादा फैल गई है उस पर कुछ कंट्रोल करने में हम भी आगे बढ़ सकें। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।